तो मैम आप लोग अगर खुद जेल में जाके बैठ जाएंगे तो आप नहीं सोच रहे कि पीछे से आपके घर परिवार का क्या होगा? जी घर परिवार तो रुपया तो चल रुपये नहीं देने लग सरकार, घर परिवार आप चल जाएगा। न्यू मान के चलो किसान की बेटियां और किसान के जन्म ले रखे, किसान के ब्याह आ रही हैं और गेला किसान ने जाम रखे हैं। कहने को तो हमें मोदी जी का एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन क्या इस तरह से वो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, इस तरह से अपनी बेटियों को बचा रहे हैं कि आप इनकी छोटी छोटी मांग को भी पूरा नहीं कर सकते? ये तो जानबूझ के एक ड्रामा थे, बोले जेल भर दो, बच्चे बचे आ जाओ भाई, भरवा लो भाई जेल। हमें तो जेल में चलने तैयार था। ये तनख्वाह ये देनी, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर सबकी मैं दुखी। सभी डिस्ट्रिक्टों पर आ रही है, पूरे हरियाणा में ऐसे ही तालाबंदी हड़ताल है। हमारी 52,000 बहनें रोडों पर बैठी हैं इतनी ठिठुरती ठंड में, और सरकार को किसी कहीं से भी शर्म नाम की चीज ही नहीं है। 70 सालों में जो कुछ किया, जो भी बन पड़ा, उसको ये सरकार बेचने के उतारू हो रही है। रेल बेच दी, भेल बेच दी, ये डीजल बेच दिया, पेट्रोल बेच दी, लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ बेचने पर लगे हुए। इसको आम जनता से कोई सरोकार नहीं। तो मैम आपको क्या लगता है कि आप जो यहाँ पर बैठे हुए, जो ये आज जो आपने ये नया नारा शुरू किया है कि जेल भरो, तो उसका कुछ असर होगा सरकार के ऊपर? देखो सरकार पे हो या ना हो, सरकार पे तो करनाल का भी नहीं असर हुआ, फिर भी हमें बार बार बुला रही है, टेबल पे बुला के ना फिर मनाही करती है, हमारा माहौल बना रखा है। 35 सालों से 40 सालों से हमारी बहनें आंगनवाड़ी में लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार बिल्कुल भी हमारी नहीं सुन रही है। सर आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? आज ये आंगनबाड़ी के समर्थन में जेल भरो आंदोलन था जी, उसके समर्थन में आए हुए हैं। लेकिन जिला प्रशासन हिसार बिल्कुल फैल है। इनको पता था भाई कल कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन है, सुबह से इन्होंने प्रबंध करना था, शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन इनका बसों का बिल्कुल प्रबंध नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। और आज हम लाइव जुड़े हैं हिसार के मिनी सेक्रेटरीट से, जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, और ये सभी लेडीज़ हैं आंगनवाड़ी वर्कर, जिनकी कुछ डिमांड्स हैं। बहुत टाइम से ये अपनी डिमांड्स को लेकर यहाँ पर धरना देके बैठी है, लेकिन इतने दिनों से जो अभी तक इनकी डिमांड्स को लेकर, इनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आज इन्होंने अपना नया नारा इन्होंने डाला है कि भाई या तो हमारी डिमांड्स को आप पूरा करो या फिर हमें जेल में डाल दो। तो ये आज जेल भरो का नारा लेकर यहाँ पर खड़ी हैं। तो चलिए अभी एक बार इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इनकी डिमांड्स है, क्या क्या इनकी मांगे हैं, और क्यों इन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप उठाने के बारे में सोचा कि या तो हमें हमारी डिमांड्स को आप पूरा कर दो या फिर हमें जेल में डाल दो। कहने को तो हमें मोदी जी का एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन क्या इस तरह से वो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, इस तरह से अपनी बेटियों को बचा रहे हैं कि आप इनकी छोटी छोटी मांग को भी पूरा नहीं कर सकते? तो चलिए चलते हैं और कुछ लेडीज़ है जो यहाँ पे उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं उनकी मांग के बारे में। आइए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आप कहाँ से आए हैं? हम बरवाड़ा ब्लॉक से हैं। पूरी हमारी यहाँ पूरी डिस्ट्रिक्ट बैठी हुई है, और सभी जिलों पर ही पूरे हरियाणा में ऐसी बैठी है। हमारी 8 दिसंबर से तालाबंदी हड़ताल चल रही है। तो मैम कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे बैठे हुए? हमें 35-36 दिन हो गए जी यहाँ बैठे हुए। और अभी तक आपकी डिमांड्स को लेके या कोई सुनवाई नहीं, कोई भी अंदर से ऑफिसर अगर आपसे नहीं मिल के गए? ऑफिसर का तो नाम ही नहीं है। ऑफिसर तो यहाँ साथ से गुजर जाते हैं और वो हमारे साथ बात नहीं करते। यहाँ तक कि हमें तनख्वाह डलवाने की बात करते हैं, वो भी बात हमारी पूरी नहीं होती। तो मैम एक बार अपनी डिमांड्स के बारे में बताइए कि आपकी क्या मांगे है सरकार से? हमारी सरकार से कोई नई मांग नहीं है। 2018 में जो फैसला किया था इन्होंने, खुद माननीय मुख्यमंत्री ने माना था कि मैं आपको ये दे रहा हूँ। एक तो इन्होंने कर्मिक और श्रमिक का दर्जा दिया था, और दूसरा हमारे को प्रमोशन का दिया था कि आपकी बगैर किसी शर्त के प्रमोशन की जाएगी, और कुछ ज़्यादा इन्होंने दिया ही नहीं। और कुछ 2018 सितंबर में प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने 1500 रुपये हेल्प वर्कर के और 750 हेल्पर के दिए थे, और मन की बात के द्वारा दिए थे। उस दिन हमें बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर बिठाया गया था कि मन की बात आपके साथ मन की बात करेंगे, और बड़े अच्छे ध्यान से हमने उनकी मन की बात सुनी, और वो बड़े खुश होकर कि हमारी बहनें बहुत ज़्यादा काम करती, अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे के बच्चों को संभालती हैं। मैं इनको खुश होकर वर्कर को 1500 रुपये दे रहा हूँ और हेल्पर को 750 की बढ़ोतरी कर रहा हूँ। लेकिन आज तक 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है, वो लागू ही नहीं कर पाई। तो मैम जो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर लेडीज़ आप इकट्ठी हुई हैं, आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर हैं? हाँ, सभी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं। तो सभी मतलब अलग अलग इलाकों से आए हो या फिर एक ही जगह से? हिसार डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। सभी डिस्ट्रिक्टों पर आ रही है, पूरे हरियाणा में ऐसे ही तालाबंदी हड़ताल है। हमारी 52,000 बहनें रोडों पर बैठी हैं इतनी ठिठुरती ठंड में, और सरकार को किसी कहीं से भी शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है।
क्यों सरकार को पता नहीं है क्या हम कोई नई चीज़ मांग रहे हैं सरकार से? हम वो हमारी पुरानी मांगे, जो सरकार ने घोषणा की थी वही पुरानी मांगे, क्यों नहीं लागू कर पा रहे? जब भी हमारी बातें पूरी करने की हम बात लेटर लेने की बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं कि हमारी फाइल पूरी नहीं हुई। अरे 4 साल तक कोई फाइल चलती है क्या? शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी, आप जो 1500 रुपये दिए थे और ये खट्टर सरकार जेब में डाले बैठी है, क्या आप इतने बड़े राजा हो देश के, क्या वो हमारे 1500 रुपये निकलवा नहीं सकते? हम वो हमारे 1500 रुपये लेना चाहते हैं और जब तक हमारे ये 1500 रुपये और 750 सरकार नहीं देगी, हम किसी प्रकार से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो मैम आप सुबह यहाँ पर कितने बजे आ जाते हैं? 9 बजे आ जाते हैं हम यहाँ, और कितने बजे तक आपका ये चलता है? 2 बजे लग। तो फिर पीछे से मतलब जैसे घर में बीवी मतलब बच्चे भी है, छोटे बच्चे भी है, परिवार भी है, तो उनको छोड़कर आप यहाँ आते हैं, तो फिर उस टाइम पे आपके घर को की जिम्मेवारी को कौन संभालता है? कई बहनें तो हमारी बच्चों को अकेला छोड़कर आती हैं, जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है बच्चों को संभालने वाला, और भाई अपने काम धंधे जाकर भी करती हैं, कुछ करके आती हैं। तो मैम आपको क्या लगता है कि आप जो यहाँ पर बैठे हुए, जो ये आज जो आपने ये नया नारा शुरू किया है कि जेल भरो, तो उसका कुछ असर होगा सरकार के ऊपर? देखो, सरकार पे हो या ना हो, सरकार पे तो करनाल का भी नहीं असर हुआ, फिर भी हमें बार बार बुला रही है, टेबल पे बुला के ना फिर मनाही करती है, हमारा मखौल बना रखा है। टेबल पर बुला लिए बात के लिए, बात कुछ करने नहीं उनने, तो अब तो हमारी आर पार की लड़ाई है। हम सरकार से नहीं करेंगे बात, अब नहीं करेंगे, देखी जाएगी। जेल भरे या महीनों काटे या 6 महीने काटे, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे को। अब तो सरकार को फर्क पड़ेगा, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आगे वोट की चोट से भी हम मराएंगे सरकार को, और जो अब हम कर रहे हैं, परिवार हमारे साथ है, गांव हमारे साथ है, सर्व कर्मचारी संघ हमारे साथ है, हर जन हमारे साथ है, हम हारने वाले नहीं हैं। सरकार से हमने विनती बहुत कर ली, लेकिन इन विनती से काम नहीं चलेगा। हम अपनी हट करेंगे, अपनी जिद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जीत के दिखाएंगे सरकार को और अपना हक लेके दिखाएंगे सरकार को। करने पर उतरी हुई है सरकार, हमारा निजी करने पर उतरी हुई है, लेकिन हम ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करते। हम हमारा निजीकरण नहीं होने देंगे, हम ठेकेदारी के हाथों में नहीं जाएंगे। हम अपना जो सरकार के थ्रू हम काम करते हैं वैसे ही हम काम करना हमारा मंजूर करते हैं। की लड़ाई है, हम टेबल पे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जो सरकार हमारा 3 साल से 1500 का एरियर खा रही है, वो हम तो आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का 8 दिसंबर से इतनी जो ठंडी शीत चल रही है और वो धरने पे बैठी हैं और बहुत बड़ी मांग नहीं है, उनका 2018 का फैसला जो सरकार ने किया था वही लागू करने की बात कर रही हैं। तो आज इनका जेल भरो आंदोलन का जो आह्वान है, जो फैसला है इनका, उस फैसले के हम साथ हैं और जनवादी महिला समिति भी इनके साथ जेल में जाने के लिए यहाँ पे आई है इनके। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। इसी विरोध में हम महिलाएं इतनी सर्दी में यहाँ पे खड़ी हैं, जबकि महिलाओं को तो अपने काम ही पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो इतनी लाचार और बेबस बना दी सरकार ने, तो उन्हें रोड पे आना पड़ा। तो मैम जो आज ये जेल भरो का आपने आंदोलन जो ये नया शुरू किया है, तो क्या आपको लगता है कि अंदर से इसका कुछ जवाब या फिर आपके फेवर में कोई अंदर से कोई लोग आएंगे या फिर कोई अफसर आएगा या आपके बारे में आपकी इस मांग को सुनेगा? हमारी तरफ से तो कोशिश यही है कि सरकार हमारी सुने, हमारी माने, ये देखे कि आपकी बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपकी बेटियां इतनी ठंड के बावजूद रोड पे खड़ी हैं, आप उनको क्या दे रहे हो? महिलाओं के अंदर जो रोष है सरकार को लेकर, वो तो है ही, आप देख ही सक चुके हैं। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अपने उसके लिए सिर्फ महिलाएं ही आई आगे, यहाँ पर कुछ आदमी भी हैं जो उनके साथ खड़े हुए, तो चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनकी क्या सोच है, वो किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? आज ये आंगनबाड़ी के समर्थन में जेल भरो आंदोलन था जी, उसके समर्थन में आए हुए हैं। लेकिन जिला प्रशासन हिसार बिल्कुल फैल है, इनको पता था भाई कल कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन है, सुबह से इन्होंने प्रबंध करना था, शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन इनका बसों का बिल्कुल प्रबंध नहीं है। बसें कहाँ से आएंगी? सारी बसें तो प्राइवेट कर दी, रोडेज को बेच दिया इन्होंने। तो हम आपके माध्यम से जो ये जनता है इनको बताना चाहते हैं, भैया आज देखो हम जेल भरो आंदोलन के लिए आए हुए हैं, लेकिन सरकार के पास यहाँ पे बसों का प्रबंध भी नहीं है, सुबह से बैठे हुए हैं। अगर 10 मिनट में और बसों का प्रबंध नहीं होता तो रोड जाम करने की स्थिति भी आएगी और हम रोड जाम भी करेंगे। जेल में कणक भी को नहीं खरीद रखी, कणक नहीं खरीदे तो खाऊंगी के ज्यादा को ले जाते, कणक भी को नहीं, सब्जी भी को नहीं, इन बच्चे में देने को नहीं ले जे करा है। ये तो जानबूझ के एक ड्रामा थे, बोले जेल भर दो, बच्चे बजे आ जाओ भाई, भरवा लो भाई जेल।
हमें तो जेल में तलन तैयार था। ये तनख्वाह ये देंगे नहीं, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर सबकी मैं दुखी इस सरकार से। वोट लेने का टाइम तो घर आ जाते चूल्हा के बोले ताई बोले तेरे पैर पकड़ू वोट दिए, यू खट्टर भाई भी नु आया करता, आज करा गए वह वोट लेनी है और ये सारा सौदा करा गया। इन्हें जो वोट लिए पब्लिक ने बनाए हैं और पब्लिक इनको नीचे उतारने का पूरा काम करेगी, ये ध्यान में रखिए। यूपी इलेक्शन है, पंजाब इलेक्शन है, उत्तराखंड इलेक्शन है, ये भाई जो पब्लिक को दुखी कर रहे हैं इनको ओड़ा गामा जब वोट लेना होंगे इस बात की सारी हिसाब किताब जो इन्हें 2 रुपये नौंदा 10 रुपये नौंदा का लिया है उसका डबल देने का काम करते हम 20 रुपये देने का काम करेंगे। एक बारी अभी यहाँ पर एक बस आई है तो एक बारी बस को भी देख लेते हैं किस तरह से सभी महिलाएं जेल भरो आंदोलन के लिए बस में लगातार बैठ के जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी 2 बस आई है जिसके अंदर सभी महिलाएं जेल में जाने के लिए तैयार बैठी हैं। तो एक बार आ जाइए, ये नज़ारा और देख लीजिए। 1 मिनट। आप देख सकते हैं अभी हमारे सामने एक बस है जिसमें महिलाएं किसी भी तरह का किसी के अंदर ये नहीं है कि जेल में जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार बैठी हैं। बस लगातार भरे जा रही है। अभी हमारी आंखों के सामने 3 बसें हैं जो कि जेल में जाने के लिए जिसके अंदर महिलाएं लगातार जाए जा रही हैं। कोई किसी को अपने घर के काम काज या किसी भी तरह की कोई भी उनको ये नहीं है कि अगर काम हम जेल में चले जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही होता है जब अपने हक की लड़ाई होती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है, अपना घर काम काज परिवार बच्चे सब भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये महिलाओं के अंदर जो रोष है ये अभी से है, कुछ महीनों से है, बहुत टाइम से ये रोष है इनके अंदर। और इसीलिए आज उसका जो एक होता है ना कि पानी सर के ऊपर से चला गया है तो आज ये इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि इनको आखिरकार जेल में जाने की नौबत आ गई है। ये खुद उस चीज़ के लिए तैयार हुई है कि हम जेल में जाना चाहते हैं। अगर हमारी मांगें नहीं सुनी गई लेकिन फिर भी देखिए प्रशासन का कि कोई एक सिंगल बंदा अंदर से नहीं आया है, किसी ने इनकी मांगों को सुनने के बारे में नहीं सोचा है। तो मेरे ख्याल से इससे बुरा तो और क्या ही हो सकता है। क्या किस लिए फिर आप ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन लगा रहे हैं जब आप इनकी इतनी छोटी छोटी मांग नहीं पूरी कर सकते। तो अभी आप देख सकते हैं नारे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया, अगर कोई भी उनकी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो अभी तो सिर्फ मिनी सेक्रेटरीट का गेट इन्होंने यहाँ पर जाम लगाया है, कल को ये रोड के ऊपर भी जाम लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ 20 बस आ रही तो अभी हमारे साथ एक मैम है तो इनसे भी जान लेते हैं कि मैम जो आपने ये जेल भरो का जो ये अभी नया ये शुरू किया है आपको क्या लगता है इससे कि सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, प्रशासन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, क्या वो कोई कदम उठाएंगे आपके फेवर में? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा जी, बिल्कुल ठंडा पड़ेगा। जब यूँ बह रहा है कि गिरफ्तारी के लिए इतने लोग आए हुए हैं और इनके लिए आज बसें कम पड़ रही है। जब सारा महकमा उठ गया, अगर सारा सिस्टम उठ गया तो बाड़ा करेगा जाके जेल में। तो मैम आप लोग अगर खुद जेल में जाके बैठ जाएंगे तो आप नहीं सोच रहे कि पीछे से आपके घर परिवार का क्या होगा? जी घर परिवार तो रुपया तो चल रहा, रुपये नहीं देने लग सरकार, घर परिवार आप चल जाएगा। न्यू मान के चलो किसान की बेटियां और किसान के जन्म ले रखे, किसान के ब्याह आ रही हैं और गेला किसान ने जाम रखे हैं, उन्होंने समझा के आ रहे हैं अभी जेल में चले जाए, घबराने कोई बात नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप जो यहाँ पर आज मिनी सेक्रेटरीट के सामने आकर जो आपने ये रोड जाम किया हुआ है तो आपको नहीं लगता इससे कि आने जाने में और इतनी जो समस्या होगी तो अंदर से कुछ लोग निकल के आए आपसे बात करेंगे, आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? नहीं जी। मतलब यहाँ पर खड़े होने का कोई फायदा है या नहीं? नहीं जी। तो कितने दिनों से खड़े आप यहाँ पे? हम तो रोज देखने लग रहे हैं, मैं तो यहाँ नौकरी करते हैं कई साल से, हजारों बार देखे हैं ये बैठे रहे। तो आप यहाँ अंदर जॉब करते हैं? मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ PWD भी अंडर का। तो क्या जो ये मतलब जो लेडीज हैं यहाँ पर जो इनकी ये मांगे हैं आपके नज़र में वो सही है या गलत है? सही है जी, गलत नहीं है। मैं भी BNR में हूँ, मैंने 4 बार हाई कोर्ट से जीतने के बाद भी मेरे को अभी तक नहीं मिला है। 1-2-96 से रेगुलर होना था लेकिन अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला है। तो इस जेल भरो आंदोलन का क्या फ़ायदा होगा?
क्या पता कहीं भाई आ जाए तो आप देख सकें। सरकार समझ जाए हुआ है, कोई दिक्कत ना हो, आगे परेशानियाँ बच्चे इनके भी है, बच्चे बड़े बुजुर्ग है, ना रोजगार है, न समस्या हर एक तरह की हो रही है। इतनी महंगाई होगी, कहाँ से जनता पेट पालेगी। जो कर्मचारी लगे हुए थे वो भी अपने अपने हटाने के लिए तुली हुई है सरकार। बार बार हर एक को नोटिस दे रही है, घर बैठ जाओ, घर बैठ जाओ। ऐसे काम फिर अपना परिवार कैसे चलाएगा, शिक्षा कैसे देगा बच्चों को पढ़ाने में, या बुजुर्ग है उनकी सेवा कैसे करेंगे। उनकी तनख्वाह काटने लग रही, बूढ़िया की भी आजकल आगे आगे नए नए नियम बनाने लग रहे हैं। निगम में सरकार नई नई पॉलिसियाँ दे रही है, इसको बंद किया जाए। जो पुराने नए आदमी 2 साल से लगे हुए हैं उनकी पेंशन नहीं है, उनको बहाल किया जाए पुरानी। ये समस्या है इनकी। तो सर, हमारे चैनल के जरिए आप प्रशासन को या फिर जनता को, उन लोगों को जो घर बैठे हैं, जिनको अभी तक नहीं पता यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, तो उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी जो भी भाई है, इस यूनियन के अंदर आएँ और अपना भाग दें, बढ़ चढ़ कर भाग लें, ठीक है ना। आपके चैनल के माध्यम से देश के आम नागरिक से और शहरवासियों से एक आह्वान करना चाहूँगा कि ये लड़ाई अकेली आंगनवाड़ी वर्कर और किसानों की नहीं है। ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है और ये धर्मयुद्ध है, रोटी बचाने की लड़ाई है। आपने देखा होगा किसानों के ऊपर नाजायज तरीके से कानून थोपे गए, अब आंगनबाड़ियों को भी प्राइवेट एनजीओ के हाथों में दे दिया गया। देश निजीकरण की तरफ जा रहा है और निजीकरण के अंदर, पूंजीवाद के अंदर आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं होती। जहां बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा की जो बात होनी चाहिए थी वो अब पूरी तरह से कॉरपोरेट सेक्टर को दे दी गई है। आम आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है, दुश्वार। आप देखोगे कोरोना महामारी का बहाना लेकर ये लोग नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से नाजायज कानून हमारे देश की आम जनता के ऊपर थोप रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, जैसे कि किसानों को अपने जो मांग पूरी करवाने के लिए इतना टाइम लग गया, तो क्या इनकी मांगें इतनी जल्दी पूरी हो जाएंगी? यूँ है जी, मोदी सरकार को कॉरपोरेट से पैसा वो लेना है और सरकार चलानी है, तो वो उससे एग्रीमेंट कर लिया कॉरपोरेट जगत से, भाई मैं ये ज़मीन संजीवनी बूटी है वो आप लोगों को दे दूंगा, किसी तरह कमाई हो आप। तो वो फंस गया, इतना जल्दी मानने वाला नहीं था, लेकिन दबाव इतना ज़्यादा हो गया जनता का, आम जनता का। कर्मचारी हमारे साथ थे, आंगनवाड़ी हमारे साथ थी, जितने भी CITU हमारे साथ थी। हमने 1 साल तक लड़ाई लड़ी और हमने इस पर जीत हासिल करी। सरकार को आम जनता से कोई लेना देना नहीं। सरकार हिंदू मुसलमान में उलझा के रखना चाहती है। गऊ, गंगा घाट, काशी, बनारस, अयोध्या, बाबरी मस्जिद, चाइना, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसको आम जनता से कोई लेना देना नहीं। स्कूल में छात्र दुखी है, खेतों के अंदर किसान दुखी है, सड़कों पर ये PTI बैठे हैं, ड्राइंग टीचर बैठे हैं। 11 नौकरियां कैंसिल होगी, 11 जॉब इन्होंने निकाली, 11 कैंसिल होगी। इनको कोई लेना नहीं। सर, जो कोरोना, जो ये महामारी इतनी फैली हुई है, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट इतने गाइडलाइन बना रही है, मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, और उसके बावजूद जो आप लोगों ने यहाँ पर इतने सारे जो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो आपको बीमारी से डर नहीं लगता? बीमारी से डर कहाँ से लगेगा? तो पेट के लिए हांड रहे हैं, पेट में कुछ होगा नहीं, बीमारी कहाँ से आएगी? वैसे मर रहे हैं, बीमारी से मर जाएंगे, क्या दिक्कत है? जब पेट में कुछ खाने को नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? अब 8,000 की सैलरी दे रहे हैं और कह रहे हैं करो काम। जब कोरोना नहीं आती, जब हम रात भर ड्यूटी देते हैं, अब सैलरी मांगते हैं, बोला कोरोना चल रही है, कहाँ से दे सैलरी? बोला ऑफिस बंद है। उस टाइम नहीं दिख रहा क्या इनको? ये एक बहम के रखा लोगों को कि किसी तरह इनको लूटा जाए। तो सर, जो जैसे मान लो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो मुद्दा है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, तो इसके अलावा क्या आप लोगों की कोई और डिमांड्स भी है गवर्नमेंट से? बस यही डिमांड है कि हमारी मांगे मानी जाए और जल्दी से कुछ ना कुछ किया जाए, वरना जेल आंदोलन जाएंगे, जेल में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपने देखा, हम आए हुए हैं मिनी सेक्रेटेरिएट में, जहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ और जेंट्स भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनके हक के लिए। और छोटी सी उनकी डिमांड है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो 2018 में कुछ नियम कुछ इनके लिए लागू किए थे, वो नियम आज तक भी नहीं पूरे हो सके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो सिर्फ ये छोटी छोटी डिमांड्स को लेकर यहाँ आए हैं, लेकिन इतनी छोटी डिमांड्स को लेकर इनका गुस्सा, इनका रोष इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज इन्होंने जेल तक में जाने के लिए सोच लिया है। तो जब हम यहाँ आए थे, यहाँ पर जो जमघट था लेडीज़ का, जो यहाँ पे जेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर थे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। यहाँ पर वाहन को आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं बचा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बचा है। बसेस आ रही हैं, लेडीज़ उनके अंदर भर भर के जेल में जा रही हैं। आज इन्होंने इतना, इनके अंदर रोष और इतना इनके अंदर गुस्सा आ गया है सरकार को लेकर कि इन्होंने जेल में जाना सही समझा, बजाय यहाँ बैठे रहने के बजाय
सरकार से उनकी डिमांड्स को लेकर बार बार अनुरोध करने के उन्होंने सोचा इससे अच्छा हम जेल में ही क्यों ना चले जाएं। तो सबसे पहला और सबसे अहम मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या इस तरह से परेशान होकर, दुख हार के, हताश होकर इन लोगों को जो जेल में ये गए हैं, क्या सरकार का हक नहीं बनता कि वो एक बार इनकी मांगे सुने और उनके बारे में थोड़ा सा विचार करे? तो इसी तरह की और ख़ास पेशकश के साथ मैं सोनिया आप सबके बीच फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए और RSN को सब्सक्राइब करना भी।